बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रैप फैब्रिक से बनाऊंगी आज मैं बहुत ही कारआमद सी चीज़। इसके लिए फैब्रिक के 2 पीसेस 8 इंटू 8 इंच के ये मैंने लिए हैं। दोनों का प्रिंट डिफरेंट है, सेम भी ले सकते हैं। इस तरह इसको 4 फोल्ड करके पिन के साथ फिक्स कर दें। क्योंकि हमने इसकी कटिंग करनी है और ये अच्छी तरह से फिक्स हुआ होगा तो कटिंग दोनों पीसीस की इक्वल हो जाएगी, इसलिए मैंने पिन्स लगा दी हैं। अब हमें जो शेप इसके ऊपर ड्रॉ करनी है उसके लिए हमने फैब्रिक को एक साइड पे 3 इंच मार्क करना है और यहाँ से 3.5 इंच, 4.25 इंच और इसी तरह यहाँ से भी थोड़ा सा गुलाई में हमने इस कॉर्नर को इस तरह शेप देनी है। ये देखिए कुछ इस तरह की ये शेप बन जाएगी। थोड़ी सी अगर डिफरेंट भी हो गई तो कोई मसला नहीं होगा, ये हर तरह की शेप में ही खूबसूरत बनेगा और बहुत ही आसानी के साथ बनेगा और बहुत ही काम की चीज़ है ये जो बनेगी। इस तरह अब हमने अपने मार्क के ऊपर इसको कट कर देना है। 8 इंच लेंथ है इसकी और चौड़ाई के रुख इस तरह हमने इसको शेप दे के इस तरह कट कर दिए। कटिंग करके पिंस हटा दें। दोनों पीसीस को हम सेपरेट कर लेते हैं। किसी एक पीस के ऊपर अब हमें फ्रिल लगानी है, तो फ्रिल को कट करने के लिए ये फैब्रिक है मेरे पास। ये जितना भी लेंथ में हो आपने तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी इसकी स्ट्रिप कट करनी है, तो इस फैब्रिक से 3 स्ट्रिप्स कट हो जाएंगी। इसको इक्वल 3 पार्ट्स में इस तरह मैं प्रेस कर लूँगी। इन स्ट्रिप्स के ऊपर इस तरह प्रेस करके मार्क करूँगी, फिर इस तरह इवन कटाई होगी। इन्हीं मार्क के ऊपर मैं इसको कट कर लेती हूँ। इन स्ट्रिप्स की हम फ्रिल तैयार करेंगे। इन स्ट्रिप्स को पहले आपस में स्टिच कर देंगे। एक लंबी सी फ्रिल एक साइड पे इसको हेम करेंगे और दूसरे साइड पे सिलाई मशीन का टाँका बड़ा करके और बैक साइड से इसको हमने खींचना है और सिलाई लगा देनी है इस तरह। ये देखिए चुन्नट डाल के ये मैंने फ्रिल रेडी कर ली है। खूबसूरत सी ये फ्रिल बन गई है। अब हमें फैब्रिक के एक पीस के ऊपर एक साइड से शुरू करके और दूसरी साइड तक इसको इस तरह सिलाई करना है। इनसाइड हमने इसको रखना है इस तरह और यहाँ बिल्कुल फैब्रिक के किनारे किनारे के ऊपर रखते हुए ये स्टिच करना है। चाहे तो आप पहले इसको पिन के साथ फिक्स कर लें, लेकिन ये चूँकि कॉटन फैब्रिक है तो बड़ी आसानी के साथ ऐसे ही स्टिच हो जाएगा। यहाँ देखें एक साइड पे मैं इसको रख रही हूँ फैब्रिक के ऊपर। फैब्रिक का अपर पार्ट होना चाहिए यानी राइट साइड, और जो हम फ्रिल स्टिच कर रहे हैं उसको इनसाइड इस तरह रखना है और किनारे के ऊपर ऊपर इस तरह सिलाई लगा देनी है। यहाँ गुलाई वाले हिस्से में इसको सही से एडजस्ट करते हुए बड़े आराम से हमें सिलाई लगानी है। कोशिश करनी है कि जो फ्रिल है इसकी चुन्नट बिल्कुल एक जैसी रहे। जितनी खूबसूरती और नफासत से ये सिलाई लगेगी उतना ही ये हमारा खूबसूरत सा प्रोजेक्ट बन के तैयार होगा और बहुत ही कारआमद चीज़ है ये। मैंने अपने बचपन में देखा था, मेरी अम्मी ये सिलाई किया करती थी। ये देखें इस तरह किनारे के ऊपर ये फ्रिल वाला पार्ट इस तरह मैं रख के सिलाई लगा रही हूँ। इस सिलाई को हमने दूसरी साइड तक कंप्लीट करना है। टेल वाला हिस्सा जहाँ से ये मैंने शुरू किया था एक साइड से, और उसी टेल वाले पार्ट के ऊपर ये दूसरी साइड पे ये यहाँ कंप्लीट कर देना है। अगर ये फैब्रिक आपके पास ज़्यादा है तो थोड़ा ज़्यादा फ्रिल डाल लें और अगर ये कम है तो फ्रिल थोड़ी सी लूज़ कर दें। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। स्क्रैप फैब्रिक से ये प्रोजेक्ट बन रहा है। फ्रिल के दोनों किनारों को भी मैंने फोल्ड करके हेम कर दिया था। इस तरह हमने यहाँ से सिलाई का मार्जिन 1/2 इंच छोड़ के दोनों किनारों पे सिलाई कर देना है। सिलाई करने के बाद इसको अच्छे तरीके से अंदर की साइड पे फैब्रिक के इस तरह बिठा देना है और फैब्रिक का दूसरा पीस जो सेम कटिंग है इसी साइज़ की इसके ऊपर रख के यहाँ सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने से पहले पिंस के साथ इसको फिक्स कर लें। इस तरह यह सिलाई आसानी से लगेगी। चारों साइड पे इस तरह ये मैं यहाँ पिंस लगा रही हूँ। 8-9 इंच डोरी के 2 पीसीस भी हमने इसके अंदर स्टिच करने हैं, वो मैं आपको वीडियो में दिखा नहीं पाई। इस पोजीशन पे यहाँ टेल वाली साइड पे 2 इंच का डिस्टेंस छोड़ के डोरी के 2 पीसीस इनसाइड ही रखने हैं और स्टिच कर देने हैं पिंस के साथ। कि चारों साइड पे मैं इसको फिक्स कर रही हूँ। इस पोजीशन पे हमने डोरी, जहाँ मेरा थंब है इस वक्त, यहाँ हमने डोरी भी स्टिच करनी है। चलिए डोरी मैंने इनसाइड इसके रख दी है, वो वीडियो में आपको दिखा नहीं पाई। यहाँ अब हम सिलाई करेंगे। पिंस की वजह से ये सिलाई
बहुत आसानी के साथ इस तरह हो जाएगी। ये मैं बैक साइड से सिलाई कर रही हूँ, जहाँ ऑलरेडी सिलाई मौजूद है। वो सिलाई जो फैब्रिक की फ्रिल को अटैच करते हुए लगाई थी इस वाले फैब्रिक के ऊपर, तो उसी सिलाई के ऊपर ऊपर इस तरह मैं ये सिलाई लगा रही हूँ। पिंस को हटाते जाएं, अगर मुश्किल है तो बिल्कुल किनारे पे पिंस लगी हुई थी उनको मैंने हटा दिया है बैक से, और इस तरह ये स्टिच जो है वो यहाँ कंप्लीट कर दिया है। ये वाला एंड ओपन रह गया, अब मैं इसको सीधा करूँगी। ये देखें फैब्रिक को सीधा कर दिया है। ये दो डोरी इस पोजीशन पे, ये देखें यहाँ ये डोरियाँ भी यूँ सिलाई करनी थी जो मैंने रखते हुए आपको नहीं दिखाई। चलें ये सीधा हो गया है। अब ये वाला पार्ट जो है इसमें फैब्रिक को इनसाइड कर देंगे इस तरह, ऊपर से भी और नीचे से भी दोनों फैब्रिक के पार्ट को इनसाइड यूँ स्टिच कर देंगे इसके ऊपर। यहाँ सिलाई लगा के इसको भी ओपन एंड को इसको बंद कर देंगे। अच्छा, आप इस दो फैब्रिक के पीसेस के दरमियान फ़ोम की बारीक सी शीट भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे फ़ोम की शीट के बगैर भी ये बन जाता है, कारआमद है। यहाँ अब हमें 1.5 इंच के डिस्टेंस पे एक मार्क लगाना है। ये मार्क यहाँ लगाने के बाद इसको मैंने यूँ फोल्ड किया और कट कर दूँगी। यहाँ एक बारीक सा सुराख बन जाएगा इस तरह, ये देखें इस साइड से ये सुराख ज़्यादा वाज़ेह है। तो इस सुराख के ऊपर आपने सेम कलर का धागा लेके, जिस तरह हम काज बनाते हैं बटन के लिए, बटन का सुराख फिल करने के लिए, हम उसको सिक्योर करने के लिए हम काज टांका बनाते हैं, तो इस काज टांके से इसकी चारों साइड को इस तरह मैंने सिक्योर कर देना है। यूँ हमने स्टिच लेने हैं, कंबल टांका भी कहते हैं इसको, काज टांका भी कहते हैं। इस तरह ये सुराख जो है छोटा सा वो सिक्योर हो जाएगा। ये जो छोटा सा होल जिसको मैं सिक्योर कर रही हूँ, ये आपने अपनी सिलाई मशीन के हिसाब से लेना है। वैसे तकरीबन जितनी भी हाथ की सिलाई की मशीनें हैं उनका साइज़ तकरीबन एक जैसा होता है, तो यही मेजरमेंट सबको पूरी आ जाएगी। इस तरह अब हमने इसके ऊपर यूँ मैंने डाल दिया है और ये नीचे से टाई कर दूँगी। ये डोरियाँ ये खुद भी आप सिलाई कर सकते हैं, डोरियाँ मैंने बनी हुई डोरी को इस तरह स्टिच कर दिया था, यहाँ से इसको मैंने सिलाई कर दिया है। अब हमें अपनी जितनी भी नीडल्स हैं और जितनी भी पिन्स हमें सिलाई में यूज़ करना होती हैं, फ़ौरन से हमें पिन चाहिए होती है और उसको इस तरह से इसमें आप फिक्स कर सकते हैं। सारी छोटी बड़ी नीडल्स और हमारी पिनें जब एक ही जगह पे मौजूद होंगी तो उनको यूटिलाइज़ करना आसान होगा। ना इन्हें ढूंढने के लिए हमारा वक्त ज़ाया होगा, ना इनके लिए हमें अलग से कोई स्पेस चाहिए होगी। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया ज़रूर बताइएगा। मेरी अम्मी ने हमेशा से सिलाई मशीन के ऊपर ये लगाया होता था। अब हमारे पास एक दूसरा यूनिक सा आइडिया है। इसके लिए मुझे फैब्रिक की 4x4 की 4 इस तरह के पीसेस चाहिए। तो ये दो डिफरेंट फैब्रिक की स्ट्रिप्स हैं जिनसे मैं ये पीसेस कट कर रही हूँ। इक्वल निशान लगाएंगे ताकि अच्छे से हम इसको कट कर सकें और बिल्कुल इक्वल हमें पीसेस मिलें, स्क्वायर पीसेस 4x4 के। इसको मैं इस तरह तह लगा लेती हूँ, ये दो पार्ट भी इस तरह तह लगा लेती हूँ। अब एक के ऊपर मैंने मार्किंग कर ली है और बाकियों को मैं इस तरह से कट करूँगी। ये वाला किनारा थोड़ा बेहतर नहीं लग रहा था तो इसको मैंने रिमूव कर दिया है। बाकी सही वाला जो फैब्रिक है इसमें से 4 पीसीस इक्वल लेंथ और इक्वल विड्थ के मैंने इस तरह कट कर लेने हैं। चारों पीसीस को अच्छे से एक दफ़ा रख के तसल्ली से इसको मैं कट कर लेती हूँ, क्योंकि जितनी इन फैब्रिक स्ट्रिप्स की मेजरमेंट इक्वल होगी उतना ही ये ज़्यादा नफीस बनेगा। इस तरह ये 4 पीसीस मैंने अलहदा कर लिए हैं। अब इन 4 पीसीस को इस तरह सिलाई करूँगी। दो डिफरेंट कलर के डिज़ाइन के पीसीस इस तरह स्टिच कर रही हूँ। इसको एक तरफ और इसको यहाँ दूसरी तरफ सिलाई लगाऊंगी। दोनों पीसीस को इस तरह मैंने सेंटर से सिलाई लगा दी है। अब हमने इनमें से एक को दूसरे के ऊपर इस तरह रख के और यहाँ सिलाई लगानी है। इस सिलाई के बाद ये 4 पीसीस इस तरह फोल्ड करने हैं और यहाँ दोनों साइड पे सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई भी लगा दी है। अब हमें ये वाले कॉर्नर एक दूसरे के अलोंग इस तरह करने हैं और यहाँ से सिलाई शुरू करना है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है और दूसरी साइड पे सिलाई कंप्लीट कर देनी है। ये देखें यहाँ से ये मैंने तकरीबन 1 इंच का स्पेस छोड़ा है। कॉर्नर को अच्छे से कट कर लेंगे ताकि जब सीधा हो तो फिनिशिंग के साथ सीधा हो। ये काफ़ी थिक फैब्रिक है जिसका ये मैं बना रही हूँ। किसी भी किस्म का फैब्रिक हो इससे ये बन जाता है, लेकिन कॉटन फैब्रिक कोई भी हार्ड थिक फैब्रिक जो है वो ज़्यादा बेस्ट है इसके लिए। तो इसको अब पलट के इस तरह मैं सीधा करूँगी
सीधा करने के बाद हमें इसके कॉर्नर अच्छे से निकाल लेने हैं। कॉर्नर निकालने के लिए ये देखिए मैं पेन का यूज़ कर रही हूँ। इसके कॉर्नर इनसाइड इस तरह मैंने कटिंग की है, क्योंकि ये फैब्रिक काफ़ी थिक था तो अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया था। इस तरह इसको चारों कॉर्नर को अच्छे से इस तरह मैंने निकाल देना है। आप चाहें तो बाहर किसी नीडल की मदद से भी इसको निकाल सकते हैं। ये देखें, नीडल लें और फैब्रिक को यहाँ से थोड़ा सा बाहर की तरफ यूँ पुल करेंगे नीडल की हेल्प से, तो ये कॉर्नर अच्छे से बाहर आ जाएंगे। पॉलिस्टर लेना है या फिर कॉटन ले लें और इसके अंदर फिल कर दें। ये जो सुराख हमने छोड़ा था 1.5 इंच का, इसके अंदर ये मैं फिल कर रही हूँ। इसको फिलिंग करते वक्त भी कोशिश करनी है कि फिलिंग चारों कॉर्नर में अच्छे से हो जाए। ये देखें, इस तरह इसकी फिलिंग कर देंगे। चारों कॉर्नर के ऊपर ये अच्छे से मैंने फिल कर दिया और बाकी का यहाँ से स्टिच लगा के जो स्पेस थी इसको मैं इस तरह फिक्स कर रही हूँ। कोशिश करनी है कि ये स्टिचेस हम इनसाइड लें, सेम कलर का थ्रेड यूज़ करें, इनसाइड लें, इससे ये नीट बनेगा। इस तरह नीट तरीके से अगर काम किया हुआ हो तो बाद में फिर इस प्रोडक्ट को देख के बहुत खुशी होती है, सफाई और नफासत के साथ। चलें, ये पीस तैयार हो गया है। अब हमें थ्रेड लेना है। ये मैंने मोटे वाला थ्रेड लिया है जिससे हम रज़ाई वगैरह सीते हैं, तो उसको बड़े वाले ही नीडल में मैंने डाला है और इस तरह इस थ्रेड को एक साइड से सेंटर से हमने डालना है और दूसरी साइड पे सेंटर से इस तरह हमने इसको निकालना है। थ्रेड जो है वो एक स्क्वायर शेप की सेंटर साइड से इस तरह बिल्कुल सेंटर में आएगा। थ्रेड को हमने जितना हम खींच सकते हैं उससे खींचेंगे। अंदर जो पॉलिस्टर हमने डाला हुआ है वो स्क्वीज़ हो जाएगा। अब ऑपोजिट साइड पे भी इसी तरह मैं ये स्टिच ले रही हूँ। ये देखें यूँ, और इसको भी हमने मैक्सिमम खींचना है। तीसरी साइड और चौथी साइड पे भी इसी तरह हमने नीडल की मदद से एक साइड से ये हम एंटर करेंगे और दूसरी साइड पे इसको डालेंगे। फैब्रिक काफ़ी थिक है और शायद नीडल मेरी पुरानी है और उसकी नोक इतनी तेज़ नहीं है, इसलिए ये निकल नहीं रही। बड़ी मुश्किल से ये इसमें से गुज़र रही है। बहरहाल मैं अपना काम तो आज कंप्लीट करूँगी इसी से। चारों साइड पे ये स्टिच कंप्लीट करने के बाद अब हमें एक दफ़ा फिर चारों साइड पे इसी तरह स्टिच लेने हैं। चारों साइड पे ये दूसरी बार मैंने स्टिच लिया है, उसकी शेप इस तरह की आ गई है। अब सेंटर में एक बटन फिक्स करूँगी। इसी थ्रेड से मैं सेंटर में एक बटन लगा रही हूँ। बटन लगाने के बाद हमें एक फैब्रिक की स्ट्रिप सिलाई करनी है जिसके साथ हमने इस कुशन को सिलाई करना है। ये देखें, इस तरह ये बटन और फैब्रिक की स्ट्रिप इस तरह ये मैंने फ़ोल्ड कर दी है। जितना ये फैब्रिक है यहाँ मैंने तकरीबन 1.5 इंच की चौड़ाई में ये स्ट्रिप तैयार करनी है। पहले दोनों साइड पे स्टिच लिए, इन स्टिचेस को इस तरह ओपन कर देंगे, यानी ओपन एंड इनसाइड हो जाएंगे। तो यहाँ जो इसका किनारा खुला है उसके ऊपर भी हमने सिलाई लगा दी। इसके सेंटर में बटन के साथ ही यहाँ भी 2-3 स्टिच लेके इसको मैं फ़िक्स कर दूँगी। इस स्ट्रिप को इसके ऊपर फिक्स कर देंगे। बहुत खूबसूरत सा और बहुत ही कारआमद ये हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है। स्क्रैप फैब्रिक पीसीस को यूज़ करके ये वाले प्रोजेक्ट बनाना बहुत ही अमेजिंग है। मुझे तो बहुत पसंद है इस तरह की कारआमद चीज़ें, मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। इस स्ट्रिप के ऊपर हम एक बटन लगा देंगे। जितना भी हमारी ये मशीन का डिस्टेंस है जहाँ ये फिक्स हो जाए, यहाँ एक बटन के साथ फिर इसको बंद कर देंगे। इसके ऊपर आप पिन्स लगाएं। पिन कुशन रेडी है, ये सिंगर मशीन के लिए बनाया है। पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।